मैंने श्रद्धा का कत्ल नहीं किया है। पता नहीं किसने कत्ल कर दिया, पता नहीं शव क्यों के टुकड़े कहाँ से मिल गए, पता नहीं हड्डियों का जो डीएनए कैसे मैच हो गया। मैं तो मौके पर ही नहीं था। अब ये कहना है आफताब का। बेशर्मी की जो हद होती है वो शायद वो भी क्रॉस है इस पूरे मामले में। और सबसे बड़ी बात ये है, वकील कहते हैं तो भाई आरोपी क्या जाके कबूल कर लेगा और जेल मतलब क्या फांसी पर लटक जाए। देखिए, हमने बात तभी की थी चिराग जी, बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ये जेल में चार्जशीट मंगाया था इसने अपनी पढ़ने के लिए और अपने वकील को बोला था मुझे चार्जशीट पढ़नी है, पॉइंट्स निकालना है। जब हम लोग ये स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि पुलिस में उसने कबूलनामा किया है, तो उसे ना छोटे मोटे रूल्स पता थे होगा क्या। अगर मैं पुलिस स्टेशन में जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में अगर मैं कबूलनामा कर भी लूँ तो आगे जाके वो कोर्ट में है ही नहीं है, एडजस्टेबल ही नहीं है। फिर उसे पता था चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट करना। अगर जो प्लेज होता है, अगर प्लेज गिल्टी होता है कि अगर कोर्ट में अगर अभी ये बोल देता कि मैंने कत्ल, हाँ प्लीड गिल्टी जो बोला जाता है, अगर ये बोल देता कि मैंने ये एक हत्या की है, मैंने टुकड़े टुकड़े किए, तो उसको तभी सज़ा मिल जाती, कोर्ट इतना केस आगे चलता नहीं। अब ये अपने मुकर गया है, उससे मुकर गया मतलब जो पुलिस में इसने बयान दिया था उससे वो मुकर गया। उसने कहा कि मैंने हत्या किया ही नहीं है। तो इस पर एक आरोप तय किया गया है, अभी कोर्ट ने इसके ऊपर एक आरोप तय किया कि इसने हत्या के सबूत मिटाए हैं। फिर आगे अब इस पर केस होगा, केस लड़ेंगे मतलब दोनों पक्ष। नहीं, इसमें थोड़ी क्लियरिटी मैं और कर देता हूँ। ये जो प्रोसेस होता है वो होता है आरोप तय होने का, यानी कि जब चार्जशीट फाइल होती है उसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करती है भाई जो आपके खिलाफ चार्जेस फ्रेम है, जो पुलिस ने बोला है वो सही है गलत है। उसके बेसिस पर कोर्ट इनिशियली जो चार्ज फ्रेम करती है वो उन्हीं सेक्शंस में करती है जिसमें चार्जशीट फाइल होती है, लेकिन आगे जाके सेक्शन ऐड ऑन और बढ़ भी जाते हैं घट भी जाते हैं। अब इस केस में सवाल ये उठता है प्रवेश, जो मेरे मन में एकदम आ रहा था, मैं तो कह रहा हूँ व्यूअर्स भी ये सोच रहे होंगे सवाल। एक इतना बेशरम आदमी जिसको ये पता है, पहले तो कत्ल जैसा, मतलब मुझे तो लगता है कि मेरे कल गाड़ी से एक कुत्ता हल्का सा उसकी टांग पर चढ़ गया था तो मैं पूरी रात बेचैन रहा और मैंने अपने दोस्त को लगा दिया कि भाई उसकी दवाई लगा, ये कर। मतलब हमें छोटी छोटी चीज़ें इतना इफेक्ट करती है, इन लोगों को इफेक्ट ही नहीं करती। ऐसे ये किस चमड़ी के बने हैं, या इनको क्या लगता है कि इन्होंने जो जीवन में किया ये बिल्कुल सही किया, क्योंकि श्रद्धा जो थी वो किसी और लड़के के साथ अटैच थी, इसलिए मैंने जो किया मैंने ठीक किया, मुझे धोखा मिला। इसका मतलब ये है। आपको चिराग जी पहले तो देखना पड़ेगा कि ये फर्स्ट डे से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये अगर पुलिस सोच रही थी कि ये कोर्ट में जाके नहीं मुकरेगा तो ये तो बहुत ही नासमझी वाली। हाँ, क्योंकि ये देखिए ये बहुत शार्प माइंड है। इसने पहले सबूत मिटाने के लिए उसकी बोटी बोटी की, पहले तो मार दिया और मारने के बाद बोला हीट ऑफ द मोमेंट था कि गुस्से में आकर उसने उसकी हत्या कर दी। चलिए मान भी लेते कि बोटी बोटी कर देगा वो, फिर ये क्यों कहेगा कि मैंने किया है। बिल्कुल वो, और वो बोटी बोटी करने के बाद उसके ठिकाने भी लगाया, मतलब उसको फेंका भी उसने, ले जाके डिस्पोज ऑफ किया अलग अलग जगहों पर, अलग अलग टाइमिंग पर और अलग अलग दिन पर। तो उसे खुद को भी याद, देखिए बहुत बड़ा जंगल था हमारे पीछे, जितना बड़ा एरिया है उसका कम से कम 100 गुना ज़्यादा। कई ऐसे आरोपी भी देखे हैं प्रवेश जो इस तरह की गिल्ट में आ जाते हैं और या तो वो खुदकुशी कर लेते हैं या उनको मार दिया जाता है या फिर वो खुद मर जाते हैं। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी मोटी चमड़ी वाले होते हैं जो, मतलब अब तो 90% ऐसे ही लोग दिखते हैं, 90 के 100 ही मैं मानूं, कि वो कहते हैं आई डोंट प्लीड गिल्टी, आई विल फेस द ट्रायल। यानी कि मैं अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा और मैं ट्रायल फेस करूंगा। ऐसे बेशर्मों के लिए कानून और सख्त होना चाहिए, ऐसे बेशर्मों को मिट्टी में मिला देना चाहिए, क्योंकि जो लोग कानून को मजाक समझते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि किसी की हत्या कर कर मतलब वो बहुत बड़ा उन्होंने जीवन में काम किया या ऐसा कोई काम कर दिया, ठीक है, दुनिया में बहुत लोग, हो सकता है आपको भी डिच किया हो, मुझे भी डिच किया हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी की जान ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और जान लेने का तो अधिकार किसी के पास नहीं है। लेकिन चिराग जी देखिए, सबको कोर्ट भी अपना पक्ष रखने का समय देता है और टाइम देता है, हर चीज़ें। कोर्ट का भी कहना है कि सबकी बातें सुनी जानी चाहिए। कोर्ट इसलिए कहता है सबकी बातें सुनी जाएगी, अगर आपके खिलाफ मान लीजिए सबूत मिटाने का चार्जेस, आपका रोल इतना है और आपके खिलाफ पुलिस ने ज़्यादा धाराएं लगा दी हैं, ऐसी धाराएं लगा दी जिसमें आपका रोल ही नहीं है, तब समझ में आता है कि आप फेस करें ट्रायल, आप प्लीड गिल्टी करें, प्लीड गिल्टी ना करें और उसके बाद आप जो भी करना है करें। देखिए मारा, मैं कंझावला, देखिए कंझावला के सर्कमस्टांस अलग थे। उसमें क्या था कि उसमें वो लड़के डर गए और वो भागे, आप समझिए बात को। उसमें वो नशे में थे, एक्सीडेंट कर दिया और वो डर गए और वो भागे, वो सर्कमस्टांस अलग था। ये लेकिन मैं मर्डर था सीधा सीधा, क्लियर कट। लेकिन चिराग जी फर्स्ट चांस में जब पहली बार देखा गया था तो पहली बार ऐसा ही लग रहा था ना कि ये एक रेप का केस है, क्योंकि बॉडी के ऊपर कपड़े नहीं थे। मतलब पहली बार देखने से सबको यही लगा कि कुछ लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है। बाद में जाकर पता चला ना वो एक्सीडेंट का केस है। तो क्या पता बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आए, इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कोई नया एंगल मिले, आफ्ताब अपनी तरफ से कोई नया एंगल दे। मुझे तो लगता है कितना
शातिर ये अपराधी है। शातिर तो बहुत- और आप बहुत सोचिए कि जो आदमी 6 महीने तक मर्डर को दबाए रखा उसने और किस तरह से बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर रहा था, हिम्मत चाहिए थी ये सब काटने की। और मतलब आप सोचिए वो अलग अलग तरह के हथियार लेकर आया, कैसे उसने प्लानिंग करी फ्रिज में रखने की, और उसके बाद वो गर्लफ्रेंड भी अपनी बीच में बुला रहा था, उसके साथ भी वो मस्तियां कर रहा था। उसके बाद आप देखिए वो नॉनवेज भी खा रहा था उस वक्त। और पता है वो नार्को टेस्ट में इतना इजीली रिप्लाई दे रहा था, इतना नॉर्मली, कि लग ही नहीं रहा था कि ये नार्को टेस्ट हो रहा है उसका। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी उसके, बहुत सारी चीज़ें मैं वही कहता हूँ ना कि ऐसे ब्रेन अगर कोई आप अच्छी जगह पर इनको यूज़ करें तो सोचिए सोसाइटी के लिए कितना फायदेमंद हो ऐसे ब्रेन। लेकिन आप देखिए शातिर क्रिमिनल बोलते हैं, मतलब आप शातिर देखिए- क्रिमिनल जो इजीली पकड़ाए ना। वही हुआ कि इस केस में जो हमने देखा, हमने जिस तरह से देखा कि आरोपी जो है वो पहले तो बोटियां कर, आप सोचिए पहले मार दिया, और किस बात पर मारा, जो लास्ट जो हमने चार्जशीट पढ़ी थी, मोमेंट था उसके क्या बोला छोटे से उसने, बात को झगड़ा उसने क्या बोला, उसने बोला कि वो गुड़गांव चली गई थी बस अपने किसी दोस्त दोस्त के से पास गई मिलने, थी, यानी कि और उसको ये उसने लगा, आई रुकी थी रात को। हाँ इसको उसको इस ये बात लगा पे बुरे लग गए। कि मेरे साथ इसने जो एक cheat लड़की किया। रिलेशन में है उसने मुझे चीट किया, उसने वहाँ हो सकती है वो फिजिकल हुई हो, वो ये भी सोच रहा होगा माइट बिल्कुल भी बिल्कुल कि माइट और भी उसका यही था सोचना। लेकिन चिराग जी उससे ये भी सोचना चाहिए था कि ये लोगों की बात वहां तक पहुंच गई थी कि ये दोनों को ब्रेकअप करना था, ये दोनों को साथ में रहना नहीं था। फिर भी ये जबरदस्ती रह रहे थे। देखिए लिविंग रिलेशन आज के टाइम पे क्या है, फर्क क्यों पड़ रहा था, बस फर्क क्योंकि ईगो हर्ट हो रही थी जो हट हो रही थी। और कि मेरा अपमान कर रही है। देखो एक तो मेरे साथ भी नहीं, और देखो मेरे सामने किसी और लड़के के साथ घूम रही है, और वहां पर ये इस तरह से गुलछर्रे उड़ा रही है। और आज भी आप लिविंग के इतने सारे केसेस आते हैं। अभी कुछ दिन पहले ग्रेटर नोएडा का एक केस आया था, लिविंग में थे, शादी भी कर ली, फिर हत्या हो गई। तो लिविंग के आज भी सोसाइटी में बहुत सारे केसेस जहाँ लड़ाइयाँ चल रही, सब कुछ चल रही, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फैमिली के पास जा नहीं सकते, किसी से हेल्प नहीं ले सकते, किसी को अपना दुख दर्द बता नहीं सकते, कोई इन लिविंग पार्टनर्स के बीच में कोई बोलना पसंद नहीं करता, क्योंकि आजकल हर जगह लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी चीज़ें मैं खुद देखता हूँ आसपास, बहुत सारे कपल्स रहते हैं लिविंग में रह रहे। पहले तो रिश्ता होता है बहुत अच्छा, पहले तो बहुत श्रद्धा, और पहले तो आफ्ताब का रिश्ता ऐसे था कि भाई आपको सारी बातें अच्छी लग रही होती है। क्यों? क्योंकि उस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जैसे ही आपके ऊपर जब आप लिव इन में रहने लग जाते हैं, जब आपका पैसे का हिसाब किताब आ जाता है, तब आपको वो आदमी बुरा लगने लगता है, तब आपको उसके अंदर इतनी बुराइयां नजर आने लग जाती है। जो पहले सोना और बाबू होता था वो फिर आपको जो है वो फिर ही मैन या वो कुछ सुपरमैन टाइप लगता है वो आदमी। वो ऐसा लगता है कि ये तो सबसे बड़ा ड्रैकुला ये आदमी है। सुपरमैन है, ड्रैकुला है। हाँ ड्रैकुला यूज़ करूंगा कि वो ड्रैकुला है, कि ये तो ऐसा आदमी था, इसका तो अंदर का अब सच बाहर निकला है। और उसके बाद फिर आप जो है वो ईगो हर्ट करते हैं एक दूसरे की। आप 50 चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक रिलेशन में हस्बैंड वाइफ बर्दाश्त करते हैं एक दूसरे को, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं। वो कहते हैं हम क्यों लेकिन देखिए एक ये हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं था, मैं बताना जो हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं था, ये इसका पहला ही क्राइम था, ऐसा बड़ा क्राइम था। लेकिन मैं चिराग जी बताना नहीं मतलब देखिए क्रिमिनल कौन होता है? हाँ हैबिचुअल क्रिमिनल वो नहीं होता कि जिसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड हो। हैबिचुअल क्रिमिनल नेचर से वो होता है जो भ्रष्टाचारी हो, यानी कि जो जिसका जो मन है वो जैसे पढ़ाई नहीं कर रहा, या जैसे वो आवारागर्दी कर रहा है, वो शराब पी रहा है, वो लड़कीबाजी कर रहा है, वो जो है वो एक ऑर्डर में लाइफ नहीं जी रहा, तो वो भी भ्रष्टाचारी हुआ ना, वो लापरवाह हुआ ना, तो वो भी क्रिमिनल ही है एक तरह से देखा जाए। वो ठीक है कि उसका उसने कोई लड़की नहीं छेड़ी, अलग बात है, लेकिन किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन उसने वो बहुत सारे एक्ट किए जो मतलब इट वाज नॉट नॉर्मल। वो नॉर्मल एक्ट नहीं थे, वो एबनॉर्मल एक्ट्स थे। और नेचुरली जब एबनॉर्मल एक्ट्स होंगे तो वो क्राइम की श्रेणी में आएंगे। अब चिराग जी अब इसके बाद क्या हो सकता है? देखिए अब केस चलेगा, अब लंबा केस चलेगा। अब सुनवाई हम भी करते रहेंगे, कवर ये भी करता रहेगा। उसके बाद आपने तो गैंगरेप, दिल्ली गैंगरेप जो कि सबसे फेमस था, निर्भया गैंगरेप, मतलब इतना ज़्यादा उसमें कुछ तो भी कितना टाइम लग गया, आरोपियों के सजा जाते हैं वो तो लग जाते। तो ये यहाँ से ऐसा लग रहा है आपको आफ्ताब की लाइफ टाइम बढ़ गई थोड़ी, जो अब वो 6, 7, 8, 10 साल आराम से केस लड़ेगा। क्या है, केस लड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब मुझे भी ये भी लगता है कि हो सकता है उसके वकीलों ने कहा हो यार प्लीड गिल्टी कर लेगा ना तो हो सकता है फांसी हो जाए हाथ के हाथ। तो फिर फांसी बड़ी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोअर कोर्ट देगी, फिर हाई कोर्ट चला जाएगा मैटर, फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास, तो वो बड़ी जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि पहले 8-10 साल अपना और जीवन जी ले, 8-10 साल जो जीना है जी ले, उसके बाद फिर करता रही हो। क्योंकि एट द एंड देखो इनको भी पता है इस मामले में फांसी होनी है, आज नहीं तो कल होनी है। ठीक है, वक्त लग जाएगा, उम्मीद ये है कि क्या पता हो ना हो, नहीं भी हो सकता अगर क्योंकि अगर उसका एडवोकेट भी जो है अगर वो सही तर्क रखे, सबूत, तो अगर सबूत जैसे कंजावला केस में ही सबूत कम थे, गैंगरेप के आरोपी छूट गए, तो वैसे बहुत सारी हो सकता है, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कट शॉर्ट में कि अब लंबा चलेगा। उसको ये पता था कि 8-10 साल वो जी सकता है, और उसका एक तरीका यही है कि वो प्लीड गिल्टी ना करे, तो वही उसने किया, प्लीड गिल्टी नहीं करी उसने, और उसके बाद अब ये फेस करेगा ट्रायल। अब जो प्रोसेस पहले होना था वो बाद में होगा, बस इतना फ़र्क है। बिल्कुल। अब जाते लेकिन कंक्लूड कर दीजिए। कंक्लूड यही है कि अब इस मामले में आफ्ताब के
घटनाक्रम पर एक तो हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे जो जो होता रहेगा, लेकिन इस मामले में आरोपी ने बेशर्मी की हदें पार कर दी जब उसने अदालत के सामने कहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आफ्ताब के बारे में जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है वो भी बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।